प्यारे बच्चों, पिछले भाग में हमने 7वीं कक्षा का जो कंचा पाठ है, पाठ 12 भाग 1 पढ़ा था। अब हम आज कंचा पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे। कंचा एक कहानी है जिसके लेखक श्री टी पद्मनाभन जी है। तो इस कंचा कहानी में हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि एक बच्चा किस तरह से स्कूल जाते हुए सियार और कौवे की कहानी को याद करते हुए उस दुकान पर पहुंचता है जहां एक जार में कंचे रखे हैं। उस बच्चे को कंचे से बहुत लगाव है। वह कल्पना करने लग जाता है कि वह कंचे के जार के अंदर चला गया है। दुकानदार के डांटने पर उसकी कल्पना समाप्त हो जाती है। फिर उसे लगता है जैसे कंचे का जार छोटा हो गया और वह जार में से बाहर निकल कर आ गया। तो अब हम अगला भाग पढ़ते हैं, उससे आगे का। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। ये उसी बच्चे के बारे में लिखा हुआ है। स्पर्श होता है छूकर, एहसास होता है महसूस करना। लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा, क्योंकि हो सकता है स्कूल जाने का समय पूरा हो गया, 10 बज गए, उसे स्कूल पहुंचना है। घंटी उसे सुनाई दी, बच्चे का वो दौड़ पड़ता है बस्ते को थामे हुए अर्थात संभाले हुए। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबसे बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। जो सबके बाद पहुंचता था वो सबसे पीछे बैठता था बेंच पर। ये नियम था कक्षा का। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। अब तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। ये बच्चों के नाम आ रहे हैं उस कक्षा के, जिस कक्षा में वह बच्चा पढ़ता है उस बच्चे का अभी तक नाम नहीं आया है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना ही बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। मात खाना मतलब हारना, हार जाना, ये इसका मतलब होता है मात खाने का। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। देखो हारने वालों को कैसी सजा निश्चित की गई है। ये कंचा खेल के उन्होंने बच्चों ने नियम बनाए हैं। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। वो बच्चा आपस में ही बातें किए जा रहा है अपने मन में। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। देखो अब उस बच्चे का नाम भी आ गया कि उस बच्चे की, जिसकी हम कहानी यहाँ पे बता रहे हैं कि उस बच्चे को कंचे खेलने का शौक है, तो वह अप्पू है। अप्पू कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख दी। हड़बड़ी जब हम कुछ समझ नहीं पाते हैं, डर जाते हैं भय के कारण, हड़बड़ाहट में कुछ समझ ना आना, तब उसने किताब खोल दी। रेलगाड़ी का सबक था। सबक यानी कि पाठ जो पढ़ा रहे थे गुरुजी, वो कौन सा था? रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, जैसे हम भी कंचा पाठ पढ़ रहे हैं उसी तरह से गुरुजी यहाँ पे रेलगाड़ी का सबक पढ़ा रहे हैं। पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में
बैंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे। बैंत होता है एक डंडा, ठोकते होता है आवाज करना या किसी चीज पर प्रहार करना। बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी, उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी, यानी कि जैसे घरों में चूल्हे में किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो उससे भी भाप निकलती है। गुरुजी कुछ इस तरह से भाप को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह भाप की गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे, हर एक भाग के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार। अब अप्पू का ध्यान कहाँ जा रहा है? उस रेलगाड़ी के सबक की ओर नहीं है, वो फिर से उस कांच का जो बड़ा जार है, बर्तन है, उसी के बारे में सोच रहा है जो उसने दुकान में देखा था। उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले, जैसे जैसे आंवला होता है ना गोल, वैसे ही उसका आकार, उसकी शक्ल बताई है अप्पू ने कंचे की। जॉर्ज अब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा, क्योंकि जॉर्ज अभी बीमार है, स्कूल नहीं आया है। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा, सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। लोहे का एक बड़ा कांच का जार। उनके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। किसके? अप्पू के मुंह पर। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। दम मतलब सांस लेने में कष्ट होना। दम कब घुटता है? जब डर जाते हैं। अब जब कक्षा में ध्यान नहीं देंगे, जो सबक गुरुजी पढ़ा रहे हैं और उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो अप्पू को समझ नहीं आ रहा है। वो कहाँ ख्यालों में खोया हुआ है? कंचे के ख्याल में खोया है कि कब जॉर्ज आएगा, कब उसके साथ वह कंचे खेलेगा। अब गुरुजी ने क्या बोला? बोल। वह खामोश खड़ा रहा। खामोश मतलब मौन, चुपचाप, शांत खड़ा रहा। क्यों नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। सांस रोकना मतलब डर जाना। बाकी बच्चे भी डर गए कि अब गुरुजी पता नहीं क्या करेंगे। उसकी घबराहट बढ़ गई। उसकी मतलब अप्पू डर गया, क्योंकि जब कक्षा में ध्यान नहीं देंगे तो डर तो होगा ही। हमें पढ़ाई करते हुए कक्षा में ध्यान देना है कि हमें क्या सबक पढ़ाया जा रहा है। तो ये हमने बच्चों दूसरा भाग पढ़ा। तो दूसरे भाग में हमने पढ़ा कि किस तरह से अप्पू दौड़कर विद्यालय पहुंचता है, क्योंकि वह अपना समय कहाँ बर्बाद करता है? दुकान पर खड़ा होता है, कंचे देखने लग जाता है और देरी से आने के कारण उसे स्कूल में भी कक्षा में सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठना पड़ता है। अब जब सबक शुरू होता है, गुरुजी के द्वारा रेलगाड़ी का सबक पढ़ाया जाता है, तब भी वह कक्षा में ध्यान नहीं देता है। उसका ध्यान सिर्फ कंचे खेलने की ओर है कि कब वह जॉर्ज के साथ कंचे खेलेगा। और जो सजा हारने वालों के लिए निश्चित की है, तो कैसे जॉर्ज जो है अपने आप से उसे सजा देगा उस बच्चे को जो हार जाएगा, क्योंकि जॉर्ज को वह कंचे का एक अच्छा खिलाड़ी मानता है कि कोई भी बच्चा उससे जीत नहीं सकता, हमेशा उससे सारे हार जाते हैं। गुरुजी से रेलगाड़ी
खिलाड़ी के सबक के बारे में पूछने पर वह अप्पू कोई भी जवाब नहीं दे पाता है, जिस कारण वह डर जाता है। तो बच्चों, हमें कक्षा में ध्यान देना है, लापरवाही नहीं करनी है।